दोस्तों बात करने वाले आईआरवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखोगे कि बिना किसी अपडेट के आईआरवी इंफ्रा फिर से हमें करेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। 65 रुपए का जो लेवल है आज फिर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। 67 68 रुपए के आसपास जाने की तैयारी थी, बट वहां से अगर आप देखोगे फिर से सेलिंग स्टॉक में आती हुई नजर आ रही है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी टाइम सीधा सीधा शेयर के अंदर बहुत तगड़ा ऑपरेटर गेम चल रहा है। देखिए एनएससी बीएससी क्या करते हैं, जो शेयर भागते हैं उनको इस समय डालते हैं, बाकी जो गिरते हैं उनको तो गिरने देते हैं। अब यहाँ पे वही चीज हमें समझ आ रही है कि बिना किसी न्यूज बेसिस के शेयर अगर 3% क्रैश हो रहा है तो चल क्या रहा भाई शेयर के अंदर। यहाँ पे कौन ऐसे लोग हैं जो शेयर को शॉर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे लेवल्स के अंदर यहाँ पे भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है। किस प्रकार अगर समझाऊं मैं तो शेयर को क्या किया जाता है, फिर से 62 के अंदर लाया जाएगा, फिर से शेयर को यहाँ पे 64 रुपए के आसपास ले जाया जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4-5 रुपए के अंदर स्टॉक को घुमाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, मान के चलो आप इस शेयर से 1 करोड़ शेयर खरीदते हो, ठीक है, 1 करोड़ शेयर खरीदे भी आपने एंड इनके अगर आप मान के चलो कि आपने 62 करोड़ शेयर खरीदा एंड आपने यहाँ पे 67 पे बेचा, 67-68 पे बेचा। ऑलमोस्ट आपने एक शेयर पर यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना कमा लिया, ऑलमोस्ट 5 रुपए आपने यहाँ पे एक शेयर पे कमा लिया। तो आपके पास 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ शेयरों पे आपने कितना कमाया, 5 करोड़ रुपए कमाया। कितने दिन में कमाया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-12 दिन में। तो इस तरह से छोटे छोटे अमाउंट से दोस्तों पैसा बनाया जा रहा है स्टॉक के अंदर। जैसा कि आप आज देखोगे तो 1 करोड़ 65 लाख की बड़ी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। जिस प्रकार कंसोलिडेट चल रहा है तो ये वॉल्यूम कम नहीं है, बड़ी वॉल्यूम है। अगर इसी साइड में सभी के टाइम तेजी आ रही तो ये वॉल्यूम बहुत छोटी वॉल्यूम होती है टाइम। तो जैसा कि आप देखोगे तो आज फिर से दोस्तों 52% शेयर में यहाँ पे उठते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि खरीदारी हमें हुई है रिटेलर की तरफ से। दोस्तों देखो रिटेल थोड़ा पैनिक भी हो रहा है, कई लोग बाहर भी निकल रहे हैं, कई लोग एंटर भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे 52% शेयर ऐसे हैं जो अभी के टाइम हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें एमओ की तो कोई भी बड़ा सेलिंग ऑर्डर या बाइंग ऑर्डर हमें नजर नहीं आ रहा है। जरूरी स्टॉक का जो पी रेशो है 43 के पी के साथ स्टॉक अभी के टाइम अगेन हमें 65 रुपए के लेवल के नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कह सकते हैं कि सीधा सीधा नेगेटिव है। अगर अब की बार दोस्तों मान के चलो 62 रुपए के लेवल ब्रेक होते हैं तो भाई डायरेक्ट शेयर में 58 रुपए के लेवल पे देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि वहां से कम 5 या 7% का करेक्शन अगेन फिर से दिख सकता है। देखिए इन शेयरों के अंदर पैसा लगाने का मतलब है लंबा समय देना, क्योंकि हम अभी मान के चलो पैसा लगाएंगे, एक 1.5 महीना 2 महीना वेट करेंगे, हम सोचेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है तो भाग जाएगा। बट जिस प्रकार अभी टाइम में ऑपरेटर एक्टिविटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में तो हम ऑपरेटर की एक्टिविटी का ही शिकार होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ऑपरेटर का जो जाल है मान के चलो 62 पे खरीदना, फिर भगाना, फिर गिराना, फिर भगाना, फिर खरीदना। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी चल रही है इसके अंदर रिटेल तो टोटली फंस रहा है, रिटेल तो ट्रिप हो रहा है, बाकी पैसा बड़े प्लेयर यहाँ पे बना रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे कि मान के चलो अगर नेगेटिव अपडेट स्टॉक के रिलेटेड होती तो शेयर क्या करता है, इतनी गिरावट के साथ ही ओपन होता है, गिरावट के साथ ओपन होकर रिवर्सल करता। बट यहाँ पे होता क्या है, खुलता है, खुलने के बाद करेक्शन आता है, फिर एक डायरेक्शन में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कहने का मतलब ये गिरावट फिर कंसोलिडेशन। तो टोटली यहाँ पे सीधी बात यही है कि शेयर में भी टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है। रिटेल को में भी टाइम अगर कोई लोग बाई करने की सोच रहे तो उनको एक चीज बोलूंगा मैं कि अगेन अगर आपको 62 रुपए के लेवल के आसपास मिलता है तो वहां पे बाई करो, ना कि स्टॉक को भी टाइम 68 68 70 के आसपास बिल्कुल भी नहीं। अगर ब्रेकआउट देता है 72 रुपए के लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट अभी के टाइम हम स्टॉक को टोटली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक्टिविटी चल रही है थोड़ा पैनिक करने वाली सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो मेरे हिसाब से मैं देखो लॉन्ग टर्म बेसिस हमेशा सोचता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म बेसिस की कमी सोचता हूँ, बट जिस प्रकार सिचुएशन है उस प्रकार हम चीजें आपको बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जितना लॉन्ग टर्म बेसिस अभी अगर मान के चलो आप 2 साल तक का व्यू रखते हो, 1 साल तक का व्यू रखते हो, मान के चलो आने वाले Q4 तक का व्यू रखते हो तो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा। एंड जिस दिन बढ़ेगा आप देखेंगे कि आपको सारे लेवल्स यहाँ पे एकदम एक झटके में टूटते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए नॉर्मली अभी टाइम हम स्टॉक का डाटा उठा के देखिए यहाँ से कि टेक्निकली एनालिटिक्स वाले एंड यहाँ पे रेटिंग एजेंसी वाले वो क्या कह रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर अभी टाइम थोड़ा रिटर्न का डाटा आपको समझाता हूँ। देख पिछले 6 महीने में भाई न्यूट्रल है, कोई भी रिटर्न स्टॉक में नहीं बना है, पिछले 3 महीने में रिटर्न नहीं बना, 1 महीने में नहीं बना, 1 वीक में भी नहीं बना है। बट पिछले 1 साल में अभी भी 125% के रिटर्न के साथ स्टॉक हमें अच्छी खासी रिटर्न के साथ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। भाई अभी ये टाइम टेक्निकल एनालिसिस वाले आप देख सकते हो सेल की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वही आपके एनालिटिक्स वाले दोस्तों बाई की रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि ऊपर से गिर चुका है, ओवरसोल्ड यहाँ पे हमें ओवरबोट से ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे गिरावट हुई, नीचे फिर गिर रहे हैं, तो क्या देखो गिरावट भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, न्यूट्रल गिरावट, बड़ी सेलिंग हमें यहाँ पे आज देखने को मिल रही है शेयर के अंदर, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। वही वॉल्यूम के कैंडल्स की बात करूं मैं दोस्तों तो वॉल्यूम का कैंडल भाई अभी के टाइम थोड़ा सा क्वेश्चन खड़ा कर रहा है।
मतलब उन लोगों के लिए क्वेश्चन खड़ा कर रहा है जो लॉन्ग टर्म बेसिस देख रहे हैं, क्योंकि नो वॉल्यूम के साथ प्रेस ला रहा है। शेयर का प्राइस 65 है, 65 जैसे शेयर के अंदर दोस्तों 5-7 करोड़ की वॉल्यूम, तो जब 1-2% शेयर चढ़ता है तो ही दिख जाती है। बट यहाँ पे देख लो कि शेयर का प्राइस अभी टाइम 65, वॉल्यूम आ रही है 1.5 करोड़, क्योंकि बहुत मुश्किल से आ रही है। नीचे आई गिरावट, कीजिए गिरावट, फिर कीजिए, फिर गिरावट आ रही है, फिर कीजिए, तो डेफिनेटली यहाँ से भाई फिर से प्रेशर दिख सकता है। ऑलमोस्ट अगली बार तो डाउन ट्रेंड की पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार यहाँ पे अप ट्रेंड बनाया, गिरा, फिर गिरा, दोनों बार स्टॉक ने क्या किया, अपना लो ब्रेक किया। अगर इस बार फिर से ये लो ब्रेक होता है तो थोड़ी मुसीबतें हो सकती है हमारे लिए। अब लो कौन सा, तो लो अगर मैं बता दूं मैं, तो इम्पोर्टेंट जो लो स्टॉक का वो रहने वाला ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 रुपए का लेके चलो आप। 60 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, स्टॉक हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 58 के लेवल के आसपास मिल सकता है। तो अभी क्या मेरे हिसाब से अगर लंबा व्यू देख रहे हो 2-4-5 महीने 6 महीने का, तो डेफिनेटली पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। इस गिरावट का हम फायदा उठा सकते हैं डाउन ट्रेड फिर से खरीद के। एवरेज करके अगर यहाँ पे खरीदा तो हम डेफिनेटली इस गिरावट में एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको